अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 18 के आज हम क्विक चेक डिस्कस करेंगे 18.1। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन एंड फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। इसके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेटा हमारे पास क्या करते हैं, पाए जाते हैं। बेटा देखें, हमारे पास कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेटा कितना होता है, 27 होता है। अब बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। फर्स्ट जो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है जो आर्गोन की है। बाकी बेटा आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाकी बेटा 3d7 में चले जाएंगे। अब बेटा उसमें वो कहता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयंस में बेटा हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। जब बेटा कोबाल्ट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, यहाँ से बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो फिर बेटा d में बेटा इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो बेटा d के अगर हम ऑर्बिटल लिखें तो आपको पता है कि d के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। 7 इलेक्ट्रॉन है, हुंड रूल के मुताबिक बेटा पहले हम अनपेड रखेंगे 1 1 1 1, यानी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर बेटा उनको पेड अप कर देंगे। तो अब बेटा देखें तो इसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने बच गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। यही उसने सवाल किया था कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन में पाए जाते हैं और फिर 3 पॉजिटिव आयन में। तो अब बेटा देखें 1 2 और 3 हमारे पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ बेटा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा किस में से चले जाते हैं, s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा किस में से चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में से चला जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या बच के 3dc। अब बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 और फिर पेड अप कर देंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब बेटा हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसको हम जनरलाइज करें, समरी निकालें तो कोबाल्ट अगर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में हो तो उसके पास 3d7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बेटा 3 होती है। और कोबाल्ट अगर बेटा 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बेटा हमारे पास 6 होती है और उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये आर्गोन है, ये आर्गोन है, 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन है। 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है वाई आर दी डेंसिटी, डेंसिटी कहता है भारीपन को, मेल्टिंग पॉइंट जहां पे वो कोई चीज पिघलती है, मेल्ट होती है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल मच हायर देन ग्रुप 1 मेटल। ग्रुप 1 मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से ट्रांजिशन मेटल की ये प्रॉपर्टीज जो है वो बेटा ज्यादा क्यों होती हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है मच हायर, ट्रांजिशन मेटल की मच हायर बेटा हमारे पास जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा हमारे पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसकी बेटा हमारे पास रीजन है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह क्या है, तो बेटा उसकी वजह है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ट्रांजिशन मेटल है पार्शली फिल्ड 3d ऑर्बिटल होते हैं, 3d 4d 5d। these d orbital participate in metallic bonding along with ns इलेक्ट्रॉन, जो उसके s के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। this result in stronger metallic bond। तो ग्रुप 1 के जो मेंबर होते हैं उसके पास सिर्फ ns1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, तो उसमें वीकर मेटेलिक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू बेटा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेटा दूसरी जो बात है वो है हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस, और ग्रुप 1 हैव लोअर न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। बेटा थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है कि मोर इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनमें बेटा हमारे पास n-1d, ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि ये पीरियड नंबर में से एक निकाल देते हैं, और ns इलेक्ट्रॉन बोथ आर टेक पार्ट इन बॉन्डिंग
मोर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होती है, हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बेटा ग्रुप 1 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है NS1 के अंदर, वो बेटा इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, तो इसलिए बेटा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम हो जाते हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या है, कंपैक्ट एटॉमिक साइज, स्मॉलर एटॉमिक साइज फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसकी वजह क्या होती है कि बेटा अल्कली मेटल की निस्बत इनका स्मॉलर एटॉमिक साइज आ जाता है। वो जितना साइज स्मॉलर होगा, स्मॉलर साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, पार्टिकल आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ड्यू टू ऑल रीजन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, हाई न्यूक्लियर चार्ज, more electron involved, transition metal have much higher density and melting point than group 1 alkali metal। यानी alkali metal से इनके melting point जो होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, उनके melting point, boiling point जो होते हैं transition metal के, वो बेटा ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयंस, 3 पॉजिटिव आयंस आर्गोन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 3d0 और 4s0। बेटा उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे क्योंकि आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। वाई इज स्कैंडियम इज नॉट क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा हम क्लासिफाई क्यों नहीं करते। अब बेटा आपको पता है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयंस में जब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही 18 रह जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बेटा 18 की रहेगी। एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम न्यूट्रल एटम है, तो आर्गोन यहाँ पे 3d1 और 4s2 होते हैं। जब 3 पॉजिटिव आयंस आएंगे तो इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा 3d से निकल जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब बेटा उसके इलेक्ट्रॉन ही वहां से बेटा क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से बेटा स्कैंडियम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, तो डी सब शेल जो होगा वो बेटा इनके पास क्या हो जाता है, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। अब डी ऑर्बिटल जब कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो स्कैंडियम डज नॉट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल इन इट एटम इटसेल्फ बिफोर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से पहले उसके पास डी इलेक्ट्रॉन थे, तो अकॉर्डिंग टू ओल्डर डेफिनेशन यूज एट द टाइम ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन, तो ये ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक जब 3 पॉजिटिव आयंस में आएगा तो बेटा उसके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो इस वजह से स्कैंडियम इज नॉट प्लेस इन ट्रांजिशन सीरीज, उसमें रखते नहीं है, बिकॉज स्कैंडियम हैज कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल 3d0, स्कैंडियम इज नॉट क्लासिफाइड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस वजह से इसको जब ये 3 पॉजिटिव आयंस में होता है तो इसको कभी भी हम क्लासिफाई नहीं करते एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्विक चेक में, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह।